मिथिला नगरिया इज गोना बी ऑलवेज स्पेशल एंड क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मेरा पहला गाना था जिसके वजह से मुझे लोगों ने थोड़ा बहुत पहचानना शुरू किया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसे आर्टिस्ट बनना है जो ट्रेंड और ट्रेडिशन को मिक्स करे, एंड दैट इज द रीजन। मैंने आपको बताया भी था दैट मुझे हैशटैग एक मिला था कि हैशटैग संस्कारी स्वैगर। बट ये गाना तो दूसरे दिन से ही इंस्टाग्राम पे एकदम ऐसा वायरल हो गया, बूम। तो बहुत भोजपुरी की बहुत सारी अदाकाराओं ने इस पर बनाया था, रील्स बनाया था। तो मेरे मिथिला नगरिया से उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था। आम्रपाली दी ने भी मिथिला नगरिया पे बनाया था, वो रील बहुत वायरल हुआ था। उनके वजह से एक्चुअली उस टाइम में वापस से वो गाना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ना, वही होता है कि जो आप परोसते हो वो लोग, ये जो हम ऑडियंस को ब्लेम करते हैं कि ऑडियंस को तो यही पसंद है, इसलिए हम और बनाते जाते हैं, ये सुनते रहती है, हमें व्यूज़ आ जाते हैं 400-500 मिलियन। लेकिन यही ऑडियंस है जो अगर नहीं सुनती तो फिर शायद मैं ये नहीं कर रही होती, या स्वाति मिश्रा जैसे और सारी कलाकार है वो नहीं कर रही होती, या शारदा सिन्हा जी नहीं कर रही होती। बिल्कुल नहीं कर रही होती। जेकरा लागी जोगी मुने जप तप कैले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, कि आज लोढ़ी से सिकाए उनके गाल सखिया। उनको कहा जाता है कि उनके घर महादेव भी आए थे। वो इतने बड़े भक्त थे और अपने गीतों से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं रची हैं। तो महादेव जो है उगना के रूप में जो है उनके घर आए थे, और ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है, और उनके घर वो काम किया करते थे। पता है कि कुछ बहुत हेटफुल ट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको कुछ फीडबैक देके चले जाते हैं जो एक्चुअली में हो रहा है, आप रियलाइज नहीं करते हो। फिर आप जब व्हेन यू गो बैक और आप फिर से सोचते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये सही है, आई नीड टू करेक्ट। प्रेमचंद जी की एक लाइन है कि बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं करोगे क्या। और दिनकर जी के कविता का एक पंक्ति है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक। सम्मान की जिंदगी आपको चाहिए, विद ऑफ कोर्स मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज एवरीथिंग, बट मनी के साथ अगर रिस्पेक्ट ऐड होता है तो आप फिर लेजेंड बनते हो। बिल्कुल। इसलिए आप देखना कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड में अगर कोई बिहार से बहुत बड़ा नाम है विच इज लाइक इंटरनेशनली फेमस, वो उदित जी ही हुए हैं। तो डू यू थिंक वो बेनिफिट है, वो आगे बढ़ा रहा है और फोक म्यूजिक को, या वो उसकी कभी-कभी अच्छी बात है। देन इवेंचुअली आप अट्रैक्ट तो लेकिन बॉलीवुड से ज्यादा हुए। हाँ ऑफ कोर्स, बॉलीवुड के सॉन्ग से। हाँ। तो फिर अब जो है, जो आपकी सिंगिंग है, आपने वो मैथिली तक ही क्यों रखी?